ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मैं इन कौरवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे अपने संबंधी हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये आतताई हैं, यानी घोर अत्याचारी हैं, महापापी हैं ये लोग। आतताई उन्हें कहते हैं कि जो जिनमें ये 6 अवगुण होते हैं, इन्हें गुण नहीं कहेंगे। अर्थात कि जो दूसरे को विष देता है उसकी हत्या करने के लिए, एक बैड इंटेंशन होता है ना, और बुरी नीयत से जो शस्त्र उठाता है। अभी वर्तमान में जैसे आतंकवादी इत्यादि हैं, ये भी उसी आतताई की श्रेणी में आते हैं। दूसरे के धन को हरण करने वाला, चोरी करना इत्यादि करना, ये भी आतताई कहलाते हैं। धन को छीन लेना, लूट लेना, डाकू डकैती करना। और चौथा है जो दूसरे के, उस समय में खेत होते थे, दूसरे की जो जमीन को हड़पता है, संपत्ति को हड़पने लग जाता है अन्यायपूर्वक। और पांचवा आतताई वो है कि जो पराई स्त्री का हरण करता है। और छठा वो है जो गलत धारणा से आग लगाता है। एक तो आग लगाना सामान्य है कि अगर कहीं कूड़ा कटकर हुआ है तो ठीक है, लेकिन किसी के घर में आग लगाना या किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क देना फिर आग लगा देना, या बहुत सुनने को मिलता है कि बहू के ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगा दिया, तेल डाल दिया, आग लगा दिया, तो ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कोई भी अगर कोई भी 6 में से कोई भी एक कार्य कर रहा है तो वो आतताई है। लेकिन कौरवों के पास में भगवान ने कहा कौरव में तो ये 6 के 6 गुण हैं, क्योंकि जहर देने वाला भीम को कौरवों ने जानबूझ करके विष दिया क्योंकि ये हमारे मार्ग से हट जाएंगे। और गलत धारणा से शस्त्र उठाया था। मुख्य रूप से जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में थे तो जितने महारथी थे वहाँ उन्होंने अभिमन्यु को शस्त्रहीन कर दिया। और मुख्य रूप से जो जयद्रथ था उसने उस निहत्थे अभिमन्यु पर शस्त्र उठा दिए, अस्त्र उठा दिए, हत्या कर दी। अत्याचारी कहते हैं इनको, आतताई कहते हैं। धन हरने वाला, ये तो सबको पता है कि कैसे कौरवों ने शकुनी के माध्यम से गलत प्रकार के का जुआ खेल कर करके धन हर लिया था पांडवों का। फिर है स्त्री को छीनने वाला। स्त्री को छीनने वाला का तात्पर्य है कि जैसे द्रौपदी को उन्होंने निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था, और जयद्रथ ने तो फिर अंत में जब वो वनवास में थे पांडव, तो जयद्रथ ने द्रौपदी को का अपहरण करने का प्रयत्न किया, भगा के ले जा रहा था वो। संपत्ति हरने वाला, संपत्ति को छीनने वाला। और ये भी सबको पता है कि जुआ खेल कर करके उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को ले लिया था, यानी कि पांडवों को संपत्तिहीन कर दिया था। जो भौतिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति तो खैर उनकी कोई छीन नहीं सकता है, वो तो बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन, लेकिन जो भौतिक संपत्ति है उससे पांडवों को हीन कर दिया था। और फिर अंत में है आग लगाने वाला। लाक्षागृह में पांडवों को भेज दिया और वहाँ विरोचन के माध्यम से आग लगाने का प्रयत्न किया, यानी कि पांडवों को भस्म करना चाहते थे कौरव। तो कौरवों में ये 6 के 6 गुण विद्यमान थे। तो भगवान ने तभी कहा कि इन आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं है, बल्कि ये
एक प्रकार से क्या है कि ये समाज में ये आतताई जब रहेंगे तो समाज में ये अधर्म का प्रचार करेंगे, अधर्म को फैलाएंगे। और जहाँ अधर्म को फैलाने में अगर तुम सहयोग कर रहे हो, इसका मतलब तुम भी उसके भागीदार बन जाओगे। तो इन अधर्मियों को या आतताइयों को या घोर अत्याचारियों को मारने में हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा है, क्योंकि इससे आने वाले लंबी पीढ़ियों तक समाज में एक संदेश पहुंचेगा कि अधर्म का साथ नहीं देना है, धर्म का साथ देना है।